कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीसां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीनं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। बाबा को प्रणाम। वेद व्यास जी से बाबा भोलेनाथ बोले वरदान मांग लो। बोले एक ही वरदान दे दो महाराज, जब आप पधारो यहाँ से। आपके भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी कष्ट पा रही है, कृपा करिए प्रभु। बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन एक आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा त्यागी होगा, बहुत बड़ा वैरागी होगा। और बाबा भोलेनाथ चले गए। व्यास जी महाराज बोले अब तो आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए। बोले नहीं आऊंगा। अब क्यों नहीं आओगे? बोले मुझे पता है जैसे मैं आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। मैं तभी आऊंगा जब स्वयं मायापति आकर कहें कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। हम और आप भगवान से दूर क्यों हैं? किस लिए दूर हैं बताइए? माया। जब हम लोग दिल्ली में नहीं थे, जब किसी गांव में या दिल्ली में हों शुरू से, तो सोचते थे घर बन जाए। घर बन गया, बोले फिर एक अच्छी जॉब में लग जाए या बिजनेस हो जाए, हैं? फिर वो भी हो गया। फिर अब ठीक हो? बोले नहीं, अब शादी हो जाए। शादी हो गई, फिर बोले अब बच्चे हो जाएं। बच्चे हो गए, फिर बोले अब बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब बच्चे पढ़ लिख गए, फिर बोले अब बच्चों को थोड़ा सा जॉब जूब मिल जाए अच्छी सी। फिर बोले उनकी शादी हो जाए। फिर एक बच्चे का मुँह देख लें, फिर चाहे मौत आ जाए। अब बच्चा होगा, मुंह देख लिया, फिर बोले महाराज ये थोड़ा सा पैरों पे चलने लगे, फिर हमें कोई टेंशन नहीं। पैरों पे छोड़ो, वो खूब क्रिकेट खेल रहा, अब चलेगा? बोले नहीं महाराज कहाँ, इन आंखों से इस बच्चे का मुंह शादी और देख जाऊं, फिर तो उसी दिन चाहे मेरी मौत आ जाए। उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया। अम्मा अब तो चल। अरे लाला शरीर ठीक नहीं है, पर थोड़ी सी इच्छा है। ये जो अभी हुआ है ना छोटा सा, एक बार दादी कह दे फिर मर जाऊं। नो वन कैन सेटिस्फाई विद फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड डिजायरमेंट माय डियर, बिकॉज देयर इज अ नो लिमिटेशन। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, कभी नहीं। मरते दम तक कोई ना कोई इच्छा बनी रहेगी। इसलिए तुम मरो उससे पहले इन इच्छाओं को मार दो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा भला हो जाए, तो सबसे बड़ी एक इच्छा रखो कि मेरे ठाकुर जी मुझे अपना लो, मेरा अपना दीदार मुझे एक बार दे दो। अगर आपका दीदार एक बार हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो मेरे भाई बहन, इच्छा तो है, लेकिन ये माया मरती नहीं। और इसी माया के चक्कर में मैंने तो देखा है एक दो कई बहुत वृद्ध हो जाने पर भी दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लोग। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। माया लालची होता जाएगा। मेरे बेटे का ये, मेरे बच्चों का होता है। इसलिए जवानी में से ही इतने दृढ़ हो जाओ कि बुढ़ापे में ये माया तुम्हें बिल्कुल भी ना सताए। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा तुम्हें संवार सकती है। मंदिर में जाओगे, आरती जला के चले आओगे, कुछ नहीं होने वाला है। जाना चाहिए मंदिर, इसका मतलब नहीं मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए।
सिर्फ तुम्हारे जीवन में बदलाव भगवान की कथाएं लाती हैं। जब तुम कथाएं सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम में क्या कमी है, तुमने क्या गलत काम किए हैं, उनको कैसे बदला जाएगा। जब तुम्हें कथाओं में ये ज्ञान मिलता है और कुछ लोग जब बदल लेते हैं तो वो मेरे गोविंद से मिलने के योग्य हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे। भगवान स्वयं नारायण पधारे और कहते हैं हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। और वाह मेरे प्रभु की लीला बड़ी सुंदर है, बड़ी विचित्र है। जन्म लेते ही सुखदेव ने घर छोड़ दिया। ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति। मेघ शास्त्र में पढ़ रहा था सन्यासी कैसा होना चाहिए। सन्यासी मीन्स त्यागी। कई त्यागी महात्मा अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। सन्यासियों को कभी भी आश्रम इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। त्यागी लोगों को कभी भी आश्रम इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश ये करें कि दुनिया की आबो हवा से दूर रहें, जंगलों में वास करें, वन में वास करें, गांव के बीच में न रहें। क्यों नहीं रहें गांव के बीच में? बोले गांव के बीच में रहेंगे तो माया सताएगी। आश्रम बनाओगे तो उन्हें चलाने की इच्छा तुम्हारे मन में होगी। बिजली का बिल तो तुमसे भी लिया जाता है। आश्रम बनेंगे तो बिजली के बिल की चिंता होगी, वाटर के बिल की चिंता होगी। सन्यास संकट में आ जाएगा, त्याग संकट में आ जाएगा। सुखदेव जी देखिए, त्यागी कहने से कोई त्यागी नहीं होता है, सीधी सी बात यह है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं। इट मीन्स मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई, मैं पर्सनल किसी पर बात नहीं कर रहा हूं। और प्लीज माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो, मैं बुरा लगाने वाली बात नहीं कह रहा हूं। मेरा अपना यह विचार है, जो कर नहीं सको वो कहो मत। मेरे को सबसे पहले लोग बुराई करते थे, बोले महाराज जी बड़े डिजाइनेबल कुर्ते वुर्ते पहनते, क्यों भाई मेरी इच्छा नहीं मरी, मैं क्या करूं। और ये कहीं ठाकुर जी ने लिखा नहीं कि डिजाइनेबल कपड़ा पहनेगा तो वो कथा नहीं कह सकेगा, ये कहीं नहीं कहा। और मेरा मन है तो मैं तो पहनूंगा, और पहनूंगा भी और कथा भी करूंगा। और कथा कह रहा हूं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। इस बीच में कौन सी त्याग की तो कोई बात मैंने कही नहीं कि मैं त्यागी हूं। भाई काय के त्यागी, 4 बच्चे हैं अपने पास, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, सब हैं, भाई है, बहन है, आप जैसे प्रेमी हैं। हम काय के त्यागी? हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते बस प्रभु की कथा सुनाते हैं आपको। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना, दान देना। आपसे दान लेते हैं, कहीं जरूरत होती है तो दान देते भी हैं। ज्ञान लेना, ज्ञान देना। ज्ञान जितना भाग्य में था उतना मिल गया, जितना भाग्य में है उतना बांट के चले जाएंगे। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करते भी हैं और आप लोगों से करवाते भी हैं। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं और अपनी जिंदगी में ये कोशिश है कि ये 6 काम बदस्तूर चलते रहें जब तक मर न जाएं तब तक। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मैं त्यागी हूं ना, त्यागी नहीं। जितना पैसा तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा मुझे चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज आपको ज्यादा क्यों चाहिए? बोले तेरे ऊपर सिर्फ एक घर चलाने की जिम्मेदारी है और मेरे ऊपर ठाकुर जी ने ज्यादा बांधे हुए हैं। 50 तो यहां हैं, 100 वहां हैं, और उसके बाद जिसको जरूरत हो वो अनगिनत न जाने कहां कहां है। तो मेरी फैमिली तो बड़ी है, वसुधैव कुटुंबकम। जितनों की मदद हो जाए जीवन में करना, ये मेरा लक्ष्य है। अब मैं इतना नहीं हूं कि मैं पूरे देश की कर डालूं, लेकिन जितनी है करनी चाहिए। मैं जे नहीं, और मेरे पास अपनी फैक्ट्री है नहीं, जो आप लोग करते उसी में से मैं करता हूं। तो मेरे भाई बहन, यही जीवन की कुछ अच्छाइयां हैं। त्यागी मत बनो, अपने पीछे त्यागी जी मत लिखवाओ। त्याग कर सको तो अच्छी बात है। सन्यासी लिखना और फिर उस धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल है। कई कंडीशनों में तो यह कहा कि कलयुग में सन्यास लेना ही नहीं चाहिए। चलो खैर ये सब विषयों पे बात नहीं करेंगे। सुखदेव जी महाराज जैसा त्यागी भूतो न भविष्यति, जिसने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, ऐसा त्यागी मिलेगा?
यहाँ तो 80-80 साल के 100-100 साल के होके मर जाते हैं, तब भी घर छोड़ना तो दूर की बात है, मन में प्लानिंग ही नहीं होता कि चलो भगवान से मिले। लेकिन देखो कितना सुंदर सुखदेव जी महाराज का ज्ञानोपदेश है। ऐसे त्यागी जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, न माँ से माँ कहा न पिता से पिता कहा। तन ढकने के लिए 2 वस्त्र तो सब मांगते कि नहीं? सुखदेव जी कहते हैं मुझे एक भी वस्त्र नहीं चाहिए। तन ढकने के लिए एक लंगोटी भी नहीं। भाई एक लंगोटी ले लो, बोले नहीं ये भी माया है। माया कैसे? बोले एक लंगोटी पुरानी हो जाएगी तो दूसरे का मोह होगा, दूसरी कहां से आएगी? 2 हों पुरानी हो जाए, बोले नई ले लो तीसरी, मोह तो होगा। इसलिए चाहिए ही नहीं, ये भी नहीं, एक भी नहीं चाहिए तन ढकने के लिए, नहीं चाहिए। हम जैसे लोग 2 दिन कथा करने के बाद में सिद्ध बन जाते हैं, पूजा शुरू करवा देते हैं। हम गुरु जी हमारी पूजा करो, शुरू हो जाओ, मेरा फोटो मंदिर में रखो, माला किया करो, भगवान से पहले मेरी पूजा किया करो। अरे ओ बेशर्म, पहले अपनी तू ये आत्मा तो सुधार ले, पहले ठाकुर की तो पूजा खुद कर ले, फिर अपनी पूजा करवा लियो। मैं अपने जो भी अनुयायी हमारी निम्बार्क संप्रदाय के हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है हमारे युगल सरकार राधा कृष्ण। उनकी सेवा मन से करो, उनकी सेवा मन से करो। जब उनकी सेवा तुम मन से करोगे तभी ना। लेकिन हाँ, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, जो गुरु ने कहा है वही करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे यम प्रवजंतु मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन नहीं रुके। क्यों कह रहे पुत्र रुक जाओ? पुत्र रुक जाओ मतलब रिश्ता स्थापित हो रहा है, मुड़ के देखेंगे तो रिश्ता बन जाएगा। और मेरे भाई बहन याद रखना एक बात, तुम्हें दुनिया में कोई दुख नहीं देता, तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हें दुख देते हैं। आपको किसने दुख दिया आज तक? साडा भरा तो इंज निकला महाराज, मेरा भाई ऐसा निकला, मेरी भाभी ऐसी निकली, मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरा बेटा, ये सब रिश्ते हैं। और ये रिश्ते ही तुम्हें दुख देते हैं। एक रिश्ता जिससे तुमने जोड़ा नहीं और वो कभी दुख देता नहीं। कौन सा रिश्ता? मेरे कन्हैया से प्यारा सा रिश्ता। मेरे कन्हैया के साथ रिश्ता जोड़कर देख, फिर तुझे पता चलेगा मेरा ठाकुर जी कभी किसी को दुख नहीं देता।